रक्षाबंधन। एक समय की बात है, किसी राज्य के एक नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही संस्कारी और सुशील थी। साथ ही एक भगवान श्री कृष्ण अनन्य भक्त थी और खूब पूजा पाठ किया करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पियर जाने की तैयारी करने लगी और रात में जल्दी ही सो गई और सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। तो सबसे पहले छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई की राखी बांधने अपने अपने पियर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का त्योहार का महत्व है, भाई बहन के रिश्ते का महत्व है। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी और वो भगवान श्री कृष्ण से मूर्ति के समक्ष खड़ी होकर खूब रोने लगी और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पियर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसको दूर के रिश्ते का भाई हूं और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूं। तब साहूकार का एक बेटा बोला, लेकिन इसका कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गया। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी और वो बोला, आप इसे तो ले जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को अपने भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से बोला, भैया तुम इतने सालों से कहाँ थे और पहले मुझे रक्षाबंधन पर कोई अपनी कलाई पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुद्र पार प्रदेश में कमाने गया था। अब दोनों अपने घर पहुंचे तो घर में ही भाभी ने अपने ननद का बहुत ही प्यार से स्वागत किया, खूब भाव भगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसी तरह इसी खुशी में समय बीत गया और एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और शानो शौकत देखकर चकित रह गया। भैया और भाभी उसकी बहुत ही आव भगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भैया और भाभी ने अपने घर पर के लिए विदा किया और विदा करते समय उसको खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। और थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया। तब वो बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाओगे तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं मैं वापस जाकर अपना कुर्ता लेकर आता हूं। ऐसे कहकर वो दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस चल दिए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने देखा कि भाई के महल के समान घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ है। यह देखकर वह बहुत ही नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है, कौन था वह जो मेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शंका थी, इसलिए मैं तुझे लेने आया था, बता कौन था वो? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर प्रकट हुए और बोले, मत मारो मैं ऐसे, ये मेरी बहन है, हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है, इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति और वो उस हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। धन्यवाद दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।